तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्क स्टडी के बारे में कि वर्क स्टडी क्या होती है। ये एक्चुअली जो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है ये स्टार्ट ही वर्क स्टडी से होता है। वर्क स्टडी में हम लोग क्या करते हैं कि एक तो मेथड स्टडी इसका एक पार्ट रहता है, सब पार्ट है वर्क स्टडी का, और एक होता है वर्क मेज़रमेंट। फिर वर्क मेज़रमेंट में भी होता है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। तो ये एक्चुअली ज़रूरी इसलिए रहता है, ये इतनी जो मैंने आपको स्टडी के नाम बताया कि वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम मेज़रमेंट, मोशन स्टडी, ये इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरीके का वर्क, जिस तरीके का मेथड अभी इंडस्ट्री के अंदर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये देखा जाता है, ये पता किया जाता है कि वो मेथड, वो स्ट्रेटेजी कितनी इफ़ेक्टिव है। ठीक है ना। तो अगर इफ़ेक्टिवनेस बढ़ानी है तो भी हमको प्रेजेंट मेथडोलॉजी की स्टडी करनी होगी, एनालिसिस करनी होगी और देखना होगा कि कहाँ पर लैक्स हैं, कहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं अपने मेथड में, प्रोडक्शन के मेथड में, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी में, ताकि हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसमें आगे, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरह से धीरे धीरे प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी को अचीव करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, उसके लिए ज़रूरी हो गया है कि हम वर्क स्टडी को एडॉप्ट करें और इसको कंटिन्यूअस अपने बिहेवियर में लेकर आएँ, शेड्यूल में लेकर आएँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री में इस समय आपसे बात कर रहा हूँ। तो वर्क स्टडी के दौरान हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके के वर्क अभी हमारे इंडस्ट्री में चल रहे हैं, उन वर्क को पूरा करने के लिए, उन वर्क को जो है उसका आउटपुट अचीव करने के लिए हम किस तरीके के मेथड्स का, किस तरीके के टूल्स का, किस तरीके के जो हमारे पास में ह्यूमन पावर है उसका यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और कितने इफ़ेक्टिवली हम इनको यूज़ कर पा रहे हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं कि इसमें आगे की स्लाइड में किस तरीके से बताया गया है। तो जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, स्लाइड में लिखा हुआ है कि वर्क स्टडी जानकारी का, इंफॉर्मेशन का वो पार्ट है, वो एरिया है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर हमको आ रही है प्रोडक्शन के दौरान, तो उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा। और इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए, ह्यूमन कंफर्ट के लिए, वो लोग जो काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में उनके कंफर्ट के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए। ये वर्क स्टडी के जो है ऑब्जेक्टिव भी हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे क्या है। अब आप ये थोड़ा सा एक स्लाइड दिए कि एवोल्यूशन ऑफ वर्क स्टडी है, ये कहाँ से आया, किसने क्या क्या किया, फिर ये भी आगे चल रहा है। फिर वर्क स्टडी को थोड़ा सा आप इसको डेफिनेशन को स्टडी कर दीजिए कि इट इज़ ए जेनरिक टर्म फॉर दोज टेक्निक्स दैट इज़ मेथड स्टडी ऑफ वर्क मेजरमेंट विच आर यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ द ह्यूमन वर्क इन ऑल इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड which lead systematically to the investigation of all the factors which affect the efficiency and economy of the situation being reviewed in order to effect improvement। तो जो भी हम बात कर रहे थे ये वही है कि वर्क स्टडी में हम उन सब टेक्निक्स का, टूल्स का, इक्विपमेंट्स का, प्रोसेसेस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिस और और उन सब जो भी फैक्टर्स है, जैसे ह्यूमन लेबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उन सब का हम ओवरऑल इंस्पेक्शन करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं कि क्या वो प्रॉपरली रिसोर्सेज यूज़ हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको हाई प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है। ठीक है। तो अल्टीमेट एम है। अलग अलग रिसर्चर्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं एक ही कॉन्सेप्ट को। तो आप लोग को जैसे भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप इसी तरीके से, उसी तरीके से डिफ़ाइन करिएगा अपने एग्जामिनेशन कॉपी में। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आपको बताई गई है वर्क स्टडी की। तो वर्क स्टडी इज़ डिफाइंड एज दैट बॉडी ऑफ द नॉलेज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ द वर्क मेथड and the equipment used in performing a job, the design of an optimum work method
एंड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रपोज्ड वर्क मेथड। तो मिला के ये है कि इस डेफिनेशन से आपको ये पता चलेगा कि वर्क स्टडी में हम उन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो अल्टीमेटली प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट में हम लोग ज़रूरी समझते हैं। जैसे रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मशीन्स हैं, ठीक है, मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको देखना पड़ता है कि हम जितने भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो ठीक तरह से ठीक जगह पर एम्प्लॉयड है या नहीं। ठीक है जी। अब इस स्लाइड में आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क स्टडी के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा कि टू एनालाइज द प्रेजेंट मेथड ऑफ डूइंग ए जॉब सिस्टमेटिकली इन ऑर्डर टू डेवलप ए न्यू एंड बेटर मेथड। मीन्स अभी अगर हम किसी प्रोसेस को, किसी प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, तो क्या वो प्रोसेस पूरी तरीके से ठीक है, इसकी हम लोग स्टडी करते हैं। और हो सकता है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई लैकुना है तो फिर हम एक नया मेथड डेवलप करने की तरफ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू मेज़र द वर्क कंटेंट ऑफ ए जॉब बाय मेजरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। हम लोग देखते हैं कि जो वर्क है हमारा, उसमें हमको करना क्या क्या है, कितनी तरीके के स्टेजेस हैं, कितने इवेंट्स हैं, हम इसकी स्टडी करते हैं। साथ ही इन सब स्टेजेस को, इन सब इवेंट्स को कंप्लीट करने में, वर्क को कंप्लीट करने में हमें कितना समय लग रहा है, हम इस टाइम की भी स्टडी करते हैं। ठीक है। और हम इसको कंपेयर करते हैं कि जब एक वेल स्किल्ड, वेल क्वालिफाइड वर्कर किसी वर्क को करता है तो वो उस वर्क को करने में कितना टाइम ले रहा है, क्या वो कम टाइम में कर सकता है, हम इसकी स्टडी करते हैं। तो ये ओवरऑल ये वर्क स्टडी में आता है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ ह्यूमन, मशीन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। मीन्स ये है कि कम से कम लागत में हम अपने रिसोर्सेज को, जैसे मैन, मशीन एंड मनी, इन रिसोर्सेज को हमको यूज़ करना है ताकि हम हायर प्रोडक्टिविटी रेट को अचीव कर पाएँ। ठीक है। टू इम्प्रूव, फोर्थ पॉइंट है टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। किसी प्रोसेस को करने के लिए जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, हमको उसको इम्प्रूव, कंटिन्यूस इम्प्रूव करते रहना चाहिए और करते रहते भी हैं। एफिशिएंसी तो हमारी हायर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी रिसोर्सेज को हम प्रॉपर यूज़ ना करें, हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी डाउन हो जाए। ठीक है जी। अब ये वर्क स्टडी को थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया है। तो वर्क स्टडी के लिए ये कंपोनेंट है वर्क स्टडी के, इससे मेथड स्टडी है, वर्क मेजरमेंट है, मीन्स टाइम स्टडी, और ये जो ओवरऑल हम लोग काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं वर्क स्टडी में, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है हायर प्रोडक्शन रेट और हाई प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेटली हमको हायर प्रोडक्शन रेट ही चाहिए, ये आप कभी भी भूलें नहीं। फिर ये वर्क स्टडी में आपको जो है मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी की डेफिनेशन दी गई है। तो मेथड स्टडी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड वेज ऑफ डूइंग वर्क एज ए मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग ईजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड्स एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। मीन्स होता है कि मेथड स्टडी में जब भी हम कोई प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उसकी स्टडी करते हैं और हम ये देखते हैं कि जिस तरीके की मेथड इम्प्लीमेंटेशन हमको प्रपोज किया हुआ था कि क्या हमने वही जो है इम्प्लीमेंट किया है मेथड, या हमने उससे कोई और चेंज किया है और शायद वो बेटर भी हो, कोई बेटर मेथड क्या हमने कोई इम्प्लीमेंट किया है क्या, और जिससे हमारी जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाए। ठीक है। और हमारी जो रिसोर्सेज है उसका बेटर यूज़ हो जाए। मेथड स्टडी में ये होता है। फिर वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी भी क्या कहती है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स डिज़ाइन टू इस्टेब्लिश द टाइम फॉर ए क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट ए स्पेसिफाइड जॉब एट ए डिफाइंड लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस। मीन्स ये होता है कि अगर हमारे पास में एक वेल क्वालिफाइड, वेल स्किल्ड वर्कर है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो किसी काम को कितनी देर में कर लेगा और क्वालिटी के किस लेवल को अचीव करेगा।
तो ये हम एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं। फिर टाइम स्टडी में या वर्क मेजरमेंट में हम ये देखते हैं कि जब वो जो स्किल्ड वर्कर है, क्वालिफाइड वर्कर है, जब वो अपना टास्क पूरा कर लेता है तो फिर हम उसको अपना जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए थे, स्टैंडर्ड माने हुए थे, हम उन स्टैंडर्ड से कंपेयर करके ये देख लेते हैं कि जो वर्क है वो हमारा कितना इफ़ेक्टिव है और कितना हमारा प्रोडक्शन रेट और कितना एफिशिएंसी हमको मिली है उस पर्टिकुलर वर्कर से पर्टिकुलर वर्क के लिए। ठीक है, ये वर्क स्टडी के प्रोसीजर हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इस प्रोसीजर के स्टेप्स बता देता हूँ और इसको मैं डिफ़ाइन करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जो स्टेप रहेंगे पहले वो स्टेप रहेगा कि हमको सबसे पहले सिलेक्ट करना है वर्क को, जॉब को जिसकी स्टडी करनी है, फिर रिकॉर्ड करना है कुछ डेटा, फिर उन डेटा को एग्ज़ामिन करना है, फिर एग्ज़ामिन करने के बाद में हमको नई स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। नई स्ट्रेटेजी डेवलप करने के बाद में फिर हम मेज़र करेंगे कि जो नई स्ट्रेटेजी पुरानी स्ट्रेटेजी है इसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअली कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद में अगर हमको लगता है कि हमारी जो नई स्ट्रेटेजी है वो ज़्यादा मीनिंगफुल है तो हम फिर उसको डिफ़ाइन करेंगे, मीन्स उसको शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे उसको कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पर। और अगर वो अप्रूव हो जाती है तो फिर हम इस स्ट्रेटेजी को इंस्टॉल कर देते हैं और इंस्टॉल करने के बाद में क्योंकि हमको हायर प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्शन रेट मिल रही है, हायर एफिशिएंसी मिल रही है, तो हम फिर इस स्ट्रेटेजी को, इस प्रोसेस को मेंटेन करके रखेंगे। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे।